देशत में अब बात उन तस्वीरों की जिन्हें देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने बर्बादी मचाई है। दिल्ली में तो बाढ़ के कारण 45 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश में अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा है, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें और ज्यादा नजर आने लगी हैं। उधर देवभूमि उत्तराखंड में अभी भी बारिश लोगों को डरा रही है। देखिए पहाड़ पर मानसून का खौफनाक मंजर। पानी का ये शोर सुनिए। नदी का वेग देखिए। बारिश के बाद पहाड़ पर नदियों का ऐसा ही हाल होता है। इस डैम से निकल रहा पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश पहाड़ों के लिए काल साबित हो रही है। पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कहर बरपाने के बाद अब पानी देवभूमि उत्तराखंड पर आफत बनकर बरसा है। उत्तराखंड में आपदा की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। नदी के तेज बहाव से किनारों पर कटाव हो रहा है। तेज रफ्तार पानी किनारे बसे घरों को उजाड़ रहा है। पौड़ी में पहाड़ दरक रहे हैं और रेत की तरह सड़कों पर आ रहे हैं। ये तस्वीर बेहद डरावनी है। 50 मीटर के हिस्से में आया भूस्खलन अपने साथ पेड़ पौधों को भी लेकर आया है। चमोली में भी पहाड़ों पर रहना खतरनाक हो गया है। यहाँ के कच्चे पहाड़ तिनके की तरह गिर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के बारिश प्रभावित इलाकों के लोग बड़ी अनहोनी की आशंका से सहमे हैं। लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर खतरा बढ़ गया है। चमोली के 34 गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बंद हैं। भारी बारिश के कारण हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाजार में 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया है। सड़क और तालाब में कोई अंतर ही नहीं समझ आ रहा है। उत्तराखंड में मूसलाधार मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली। अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर या फिर तेज रफ्तार से बारिश होती रहेगी। इस बीच हिमाचल प्रदेश में अब बारिश से राहत है, लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद अब जगह जगह बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। मंडी का जो पंचवक्त्र मंदिर 2 दिन पहले पानी में आधा डूब गया था, अब वहां से पानी पूरी तरह से नीचे उतर चुका है। अब नदी अपने सामान्य रास्ते से बह रही है। ये सबसे ज्यादा तस्वीर वायरल हुई थी। अभी भी पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा तेज है, लेकिन इससे भी ऊपर करीब 23 फुट के करीब जहां जो पानी चला गया था, ये पूरा मंदिर जो है वो डूब गया था। हालांकि प्रशासन सरकार लगातार लगी है कि सब चीजें जो हैं वो ठीक ठाक जो है वो हो पाए, उसको ठीक ठाक कर पाए। कुदरत के ट्रिपल अटैक से हिमाचल प्रदेश में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। आसमान से बरसे पानी से जहां कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है, वहीं पहाड़ों पर तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो रहा है। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। लाहौल स्पीति में 300 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। सड़क पर बर्फ और आसमान से बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। अटल टनल के दोनों ओर भूस्खलन होने की वजह से जिला मुख्यालय केलंग का कुल्लू मनाली से रविवार से संपर्क कटा हुआ है। अभी लेह लद्दाख ही जाना है, पर मेरे हिसाब से तो ये मेन हाईवे तो नहीं खुलेगा, वो पुराना हाईवे ही पकड़ना पड़ेगा। यानी अभी तो कम हो गए, बारिश कम हुई तो पानी शायद यहाँ तक था, तो पानी तो कम हो गया है। वही उम्मीद करके बैठा है कि भाई रास्ता खुल जाए तो आगे जाए। अब आप कुल्लू की इन तस्वीरों को देख लीजिए। बाढ़ यहाँ तबाही के ऐसे निशान छोड़ गया है जिसे भूल पाना आसान नहीं है। कुल्लू में कई जगहों पर हाईवे धंस गया है। सेब के बगीचे डूब गए हैं। यहाँ भी कई पर्यटक कुछ दिनों से फंसे हैं। हम लोग कुल्लू के लिए लेह के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यहाँ पर हम लोग 3 दिन से फंसे हुए हैं।
आगे का रास्ता ही बंद है, सड़क सब टूटी हुई है। कल से तो बहुत कम है, कल से तो 50% लग रहा है। कल जब हम लोग यहाँ पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, यहाँ पर डर लग रहा था। आज ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ तक पानी था। टोटल कितने बंदे बचे हुए हैं यहाँ पे? हमारे होटल में देखे तो हम लोग 11 बंदे हैं। हिमाचल प्रदेश के कसोल के एक होटल में 26 पर्यटक पार्वती घाटी के उफान में फंसे रहे। बताया जा रहा है कि होटल की पहली मंजिल तक पार्वती नदी का पानी भर गया। कसोल में फंसे लोगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट करके बड़ी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया, कसोल में अब तक 2000 से ज्यादा फंसे लोगों को सफलतापूर्वक निकाला जा चुका है। हमारी टीमें कसोल भुंतर रोड पर आए लैंडस्लाइड के मलबे को हटाने में जुटी है। जिला प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। 2200 से ज्यादा गाड़ियों को कुल्लू से सुरक्षित निकाला गया है। शिमला में भारी बारिश के बाद अब पीने के पानी की दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि शिमला में जहां से पानी की सप्लाई होती है वो जगह पानी में डूबा हुआ है। हिमाचल सरकार के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है करीब 1300 सड़कों को ठीक कर उन पर यातायात फिर से बहाल करने की। साथ ही उन टूटे हुए पुल को दोबारा तैयार करने की चुनौती है जो बाढ़ में बह गए हैं। पहाड़ पर तो मुश्किल है ही, मैदानी इलाकों में भी बारिश मुसीबत लाई है। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान सीमा से लगे बॉर्डर पानी में डूबे हुए हैं। बॉर्डर के इस पार और उस पार दोनों तरफ पानी ही पानी है। फिरोजपुर में आई इस बाढ़ की वजह है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सीमा में बाढ़ के कारण डैम टूट गया है, जिसकी वजह से भारतीय इलाकों में भी पानी आ गया। गांव में फंसे लोगों को सेना सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहाड़ पर उफान, दिल्ली में नया कीर्तिमान। जी हां, पहाड़ से आ रहे पानी ने राजधानी दिल्ली को भी डरा दिया है। यमुना नदी का पानी पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर था। आज दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यमुना का पानी नदी की सीमा से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस गया। कश्मीरी गेट इलाके में तो पानी सड़कों तक पहुंच गया है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में पानी घरों तक पहुंच गया है और लोगों को अपनी अपनी छतों पर शरण लेना पड़ा है। लोग घर की छतों पर कैद हो गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में रिंग रोड पर पानी आ गया। सड़क पर यमुना नदी का पानी आ गया है। कई सालों बाद दिल्ली में यमुना नदी का पानी सड़क पर आया है। हर साल का मंजर है, लेकिन इस साल चूंकि दिल्ली का जो वाटर लेवल है यमुना का वो ऑल टाइम हाई रीच कर चुका है और यहाँ पर यमुना बाजार इलाके के अंदर जो लोगों का जीवन था वो अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के स्थानीय सांसद, ये देखिए अभी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन नौका पर सवार होकर यहाँ पर लोगों की पीड़ा साझा करने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि यहाँ पर एक भंडारा लगाया गया था, लोगों के बीच में भोजन का वितरण करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे थे और ये आरोप लगाया गया है कि जो रिलीफ देना चाहिए था, जो डीसिल्टिंग का काम था, वो दिल्ली सरकार और एमसीडी का है। डॉक्टर हर्षवर्धन से कुछ देर पहले जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि अगर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई होती तो इस तरह का मंजर लोगों को देखने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तो आसमान से बरसती आफत ने दिल्ली के लोगों के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए भारी। जी न्यूज़।